बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर हिंड्स और आप देख रहे हैं STTV। स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक ने कल ही नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया और वेरियस रीजंस की वजह से बेसिस पॉइंट ना ऊपर किए ना नीचे किए, बल्कि उसे 2 माह के लिए और एक्सटेंड कर दिया। इसकी क्या कॉनोटेशन है और इसके क्या असबाब थे और इसके क्या नताइज हैं जो स्टेट बैंक हासिल करना चाहता था, ये जानने के लिए हम आज गुफ्तगू करेंगे छोटी सी डॉक्टर साजिद अमीन से, जो कि डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं STPI में। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम, थोड़ा सा बताएं हमें। जी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है कल का जो डिसीजन था उसने बहुत सारे लोगों को सरप्राइज़ किया है, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को। आपके समेत? नहीं, मैंने तो लिखा था कि मार्जिन है कोर का 100 बेस पॉइंट का, लेकिन स्टेट बैंक में टेक ए कॉशियस अप्रोच। अच्छा, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड तो था कि 50 तक करेंगे। मेरा था कि कुछ करेंगे, बट ये जो था ना बिल्कुल नो चेंज, इट टुक बाय सरप्राइज आई मीन मार्केट को। लेकिन ये मुझे लगता है फैसला दुरुस्त है। मार्केट इज टेकन अबैक एज वेल। टेकन अबैक ये कह सकते हैं कि मार्केट, खासकर जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो शायद एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक लार्जर कट, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 1.5% पे आ गया हुआ है इस वक्त, जो आपका इन्फ्लेशन है, और 12% में और 1.5% में 10.5 का डिफरेंस है। तो जो रियल इंटरेस्ट रेट लोगों को लगता है इस वक्त वो 10% से ज़्यादा का है, जो जनरली 2 से 4% का होता है। तो उस हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस थी कि एक अच्छा कट आ सकता है, वो थी मार्केट की, वो पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि स्टेट बैंक क्या देख रहा है और मार्केट क्या देख रही है। जो मार्केट है वो सिर्फ 1.5 इन्फ्लेशन को देख रही है इस वक्त, कि आपका 1.5% के करीब इन्फ्लेशन आ गया है। तो इंटरेस्ट रेट की कोई वजह नहीं है कि वो 12% के ऊपर रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जैसे मैंने कहा। लेकिन मुझे लगता है जो स्टेट बैंक है वो ये भी देख रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी इन्फ्लेशन की आगे चलते हुए, क्योंकि ये जो 1.5 बेस पॉइंट जो 1.5% आ रहा है, ये आपका ज़्यादातर आ रहा है हाई बेस की वजह से पिछले साल का। फिर इसकी जो फाउंडेशंस हैं वो बड़ी लो, आई मीन वीक है। ये पेरिशेबल आइटम्स की वजह से आ रहा है, जो फूड आइटम्स हैं, जो आपकी गंदम की मार्केट क्रैश हुई थी उससे के असरात आ रहे हैं, ये सारे के साथ, और जो लो ग्रोथ पे है ये आ रहा है इन्फ्लेशन। आपका रुपया स्टेबल है लो ग्रोथ की वजह से। तो स्टेट बैंक कहीं ना कहीं फोर्सी कर रहा है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, कि ये ट्रेंड हम रिवर्सल देख सकते हैं। तो स्टेट बैंक की मेरे ख्याल अप्रोच यही रही है कि हम इसी ट्रेंड को रखें, ऐसा ना हो कि हम इस दफ़ा बहुत तेज़ी से गिरा दें और जो ही ज़रा सा ट्रेंड हो तो हम इंटरेस्ट रेट को दोबारा ऊपर लेके जाना पड़े। तो वो अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है डाउनवर्ड की, उसी को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, उसको रिवर्स नहीं करना चाह रहे कि इंटरेस्ट रेट दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाए। तो उसके लिए मुझे लगता है वो 3-4 चीज़ों की वजह से एक मार्जिन रख रहे हैं। एक तो ये कि जो ऑलरेडी आपने बॉटम हिट कर दिया है 1.5%, 38% से 1.5 साल के अंदर अंदर, दिस इज़ टू मच डिक्लाइन है। तो जब आप बॉटम हिट करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं अब आपको रिवर्सल होना है, इससे नीचे आप क्या एग्जैक्टली वो ख़त्म होता चला जाएगा उसके अंदर। दूसरा ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपटेक करना है, आपको IMF का प्रोग्राम है, नए टैक्सेस लग सकते हैं, एनर्जी प्राइसेस रिवर्सल हो सकती हैं, अगर आपको टैक्स रेवेन्यू का शॉर्टफॉल ज़्यादा रहता है तो वो भी एक इम्पैक्ट जो है, जो आपका फिस्कल मेजर्स का इम्पैक्ट अगले बजट में मोस्ट प्रॉब्ली आ सकता है जून में। तो स्टेट बैंक शायद अभी से उसी के लिए। ये बताएं कि ज़ाहिर है इकॉनमी बैठती है, उससे पॉवर्टी बढ़ती जाती है, सस्टेनेबल नहीं। हम इन्फ्लेशन को लेके खुश होते हैं, सस्टेनेबल नहीं रहता लॉन्ग रन में। तो कहीं ना कहीं तो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने और मिलजुल के मुल्क ने, स्टेट ने देना होता है। फिजिकल इंसेंटिव तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पैसे हैं ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मॉनेटरी इंसेंटिव तो देना चाहिए ना। नहीं, देखें, सिर्फ इन्फ्लेशन को लेके हम देख रहे हैं। देखिए, मॉनेटरी इंसेंटिव से क्या मुराद है आपकी? यही कि कट करें? नहीं, उसका क्या होगा? क्रेडिट अपटेक होगा। देखिए, हमारे यहाँ ये एक बड़ा, मुझे लगता है, एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपके इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। नहीं, क्रेडिट तो अपटेक मैं वही, कैसे क्रेडिट अपटेक होगा? देखिए, 2-3 वजह से हैं। आपका लेट्स सी के इन्वेस्टमेंट के लिए आपका जो क्रेडिट अपटेक है वो होता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल के लिए आपकी चीज़ें बढ़ रही हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये सिर्फ एक्सपोर्टेबल सरप्लस के लिए, लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है इंटरेस्ट रेट। लेट्स सी के इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, आपका इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, रुपये पे आपके प्रेशर आ जाता है, फिर क्या होगा? सो सवाल ये है कि आपको कहीं बैलेंस करना है। बात ये है कि जब तक बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप कोई गड़बड़ नहीं ना होती, रुपए पे तो स्टेट बैंक यही कह रहा है कि इस वक्त
पिछले 3 महीने सरप्लस रहने के बाद फरवरी में आपका डेफिसिट जाना शुरू हो गया है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं, इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं, वॉल्यूम बढ़ा। हाँ, और लेट्स सी के वॉल्यूम के साथ अगर प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, कमोडिटी प्राइस और यूनिट भी बढ़ जाते हैं, कमोडिटी प्राइस को शॉक आता है तो आपका रुपया फौरन प्रेशर में आ जाएगा। तो इन 3-4 चीज़ों को मिला के जो स्टेट बैंक है उसने मेरे ख्याल सही एक डिसीजन लिया है। यही डिसीजन होना चाहिए था कि इस वक्त थोड़ा सा आपको फोरसी करना है अगले 1-2 महीने, कम से कम अगली मॉनिटरी पॉलिसी और उससे शायद भी अगली 2 मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग्स तक, उसके बाद तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगली फसल यूं ही गंदम की आएगी जो कि एकरेज कम है पिछले साल की निस्बत, तो जाहिर है कमोडिटी प्राइसेस तो राइज करेंगी। देखिए 4 चीज़ें हैं जो स्टेट बैंक देख रहा है और वो उसी में होगा। एक तो जैसे ये कि आपका बॉटम हिट आपने कर दिया है और इन्फ्लेशन में रिवर्सल जो है वो हो सकता है। नंबर 2, आपकी जो फिस्कल मेजर्स हैं रेवेन्यू टारगेट्स को पूरा करने के लिए, उनका प्रेशर भी उस पर आएगा। आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ अगर जाते हैं और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो मॉनिटरी अगर आपकी वैल्यू टर्म्स में भी बढ़ती हैं और क्वांटिटी में भी बढ़ती हैं, तो वो रुपया जो इन्फ्लेशन को नीचे लाने का सबब बना है, क्योंकि वो स्टेबल रहा है, उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है, रुपया डिप्रिशिएट हो सकता है। और फाइनली कि अगर आपकी ग्लोबल जो कमोडिटी मार्केट है, हम देख रहे हैं बहुत सारी जियो स्ट्रेटेजिक जियो पोलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, अगर कहीं भी उसका इम्पैक्ट आता है तो उसके लिए एक कुशन जो है वो स्टेट बैंक के पास होना चाहिए। इन 4 चीज़ों को मिला के मुझे लगता है कि स्टेट बैंक जो है वो 7-8 परसेंटेज पॉइंट का रख रहा है। अभी भी अगर आप एवरेज देखें अपने हाथ में रख रहा है, अगर पिछले 5 से 6 महीने की आप एवरेज देखें तो वो तकरीबन 6% के करीब है, 5.85% के करीब एवरेज इन्फ्लेशन है, जो स्टेट बैंक के टारगेट के रेंज में है, 5 से 7% का जो रेंज, और उसके अपर एंड की तरफ है, ये प्रूडेंस है, उसके अपर एंड की तरफ है। और अगर इन चारों जो रिस्क्स हो सकते हैं उनको मिला लें तो बहुत हाई रिस्क चांसेस हैं कि ये अपर रेंज जो स्टेट बैंक की है उससे एवरेज इन्फ्लेशन थोड़ा बाहर चला जाए। तो जो स्टेट बैंक है ये हमें मार्केट को भी समझने की ज़रूरत है कि वो मंथली इन्फ्लेशन नंबर्स को देख के नहीं सेट कर रहा टारगेट, वो ट्रेजेक्टरी जो है। तो इस वक्त अगर आप देखें 5.85% है, मतलब 6% के करीब आपका इन्फ्लेशन है, तो 6 परसेंटेज पॉइंट का आपके पास रियल इंटरेस्ट रेट है इस वक्त, और उसमें आपके पास 4 बड़े रिस्क हैं कि इन्फ्लेशन कैन रिवर्स इट्स ट्रेजेक्टरी, जो फिस्कल मेजर्स हैं वो प्रेशर डाल सकती हैं, जो ग्लोबल कमोडिटी शॉक्स हैं वो डाल सकते हैं शॉक्स उसके अंदर, और आपकी अगर मोमेंटम ग्रोथ का जो करना होगा पाकिस्तान को, अगर उसकी तरफ जाते हैं तो जो करंट अकाउंट आपका है, जो आपका जो ट्रेड अकाउंट है, उसके जो प्रेशर्स हैं वो रुपये पे आ सकते हैं। तो स्टेट बैंक ज़रूर अपने पास एक मार्जिन रख रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो प्रूडेंस समझ आ गई। आखिरी क्वेश्चन, डू यू थिंक गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को टिंकर करेगी अभी? मेरे ख्याल गवर्नमेंट को करना होगा। इस वक्त जो है गवर्नमेंट इस वक्त बड़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है कि क्या सिर्फ स्टेबलाइजेशन पे फोकस रखा जाए या ग्रोथ की तरफ जाया जाए, जैसे आपने कहा। नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को तो बेहतर फिस्कल जी बिल्कुल। वो कल मैं इंटरव्यू कर रहा था उनका मॉनेटरी पॉलिसी के जो हमारे डायरेक्टर थे हमजा मलिक का, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान बड़े लो मार्जिन पे है, बट 1.6% ऑफ द GDP सिर्फ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से इम्प्रूव हो सकता है। हाँ जी, मैं ये कह गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, इस गवर्नमेंट को। और मुझे लगता है इस वक्त IMF के साथ जो हमारी एंगेजमेंट्स चल रही हैं उसमें गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स, टैक्स पॉलिसी को छेड़े बगैर, हाँ हमें रेट्स को छेड़े बगैर होगा। बल्कि मुझे लगता है अच्छी बात जो है जी, अच्छी बात यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट के जहन में, अगर आप बात सुन रहे हों, बहुत सारे बयानात आप तक भी आते होंगे कि जो गवर्नमेंट इज़ फीलिंग द हीट कि यार सैलरीड क्लास आपकी सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है। तो कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं ये डिस्कशन है कि सैलरीड क्लास पे बर्डन को थोड़ा कम किया जाए। इसी तरह मुझे लगता है एक और चीज़ जो हमने शायद कहीं और बात की कि गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को ज़रा रिलीफ देने की उसमें है ताकि ज़रा ग्रोथ के नंबर्स को पिक किया जा सके, और इसी तरह उनसे जो टैक्स है उसको बेहतर किया जा सके, क्योंकि वो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स हैं, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, अनडॉक्यूमेंटेड है, कोई डेटा नहीं है। तो टैक्स रेट बढ़ाने से वहाँ पे एक्चुअली जो टैक्स रेवेन्यू वो पहले से भी शायद कम हुआ है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि गवर्नमेंट के पास मुतबादल प्लान क्या है इस वक्त, चलें देखते हैं कि आप क्या रिटेलर्स को टैक्स नेट में ला पाते हैं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अभी तक है वो अप्लाई होना है जुलाई से, क्या आप उसको सही मानों में कर पाते हैं? अगर गवर्नमेंट एक, मुझे लगता है लास्ट मैसेज हम बार बार आपके प्रोग्राम में भी कह रहे हैं कि ये IMF प्रोग्राम माजी के IMF प्रोग्राम से थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जब इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे मुआशी इशारे दुरुस्त समत में जा रहे हैं। माजी में होता था कि वो अपोजिट समत में जाते थे IMF प्रोग्राम के आने के बाद।
इस वक्त इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इन्फ्लेशन आपका बॉटम टच कर रहा है, रुपया स्टेबल है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए और IMF की जो रिफॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के पास मार्जिन है कि उसको स्ट्रक्चरल मानों में, सही मानों में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। अभी 2.5 साल इनके पास पड़े हैं जहाँ पे IMF का साथ इनके पास है और आपके बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल दुरुस्त समत में है। इससे अपॉर्चुनिटी से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, आगे चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बॉटम लाइन यही हुई कि स्टेट बैंक जो है वो हे वायर नहीं जाना चाहता, कॉशियस अप्रोच है, ध्यान से, और यूँ ही वो समझेंगे तो फिर उस वक्त रिलीफ देंगे। ये एक्सपर्ट की राय है जो हमने आप तक पहुँचाई। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।